हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जो नेशनल मूवमेंट हुआ, उन्होंने उस आइडिया को सपोर्ट किया जिसमें बताया गया, क्या बताया गया कि जितने भी एडल्ट्स हैं 18+ लोग हैं, जितने भी, चाहे वो मेल हों या फिर फीमेल हों, तो जितने भी एडल्ट्स हों, चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हों, जितने भी एडल्ट्स हैं उनको क्या है, राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार है, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसका आंसर क्या है, द फ्रीडम स्ट्रगल वाज फॉर्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, जो लोगों के द्वारा, जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोगों के द्वारा जो लड़ा गया, एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम। क्योंकि जो लोग थे, दे वर इंस्पायर्ड, मतलब वो लोग इंस्पायर्ड थे किससे, बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के आइडिया से। और किसके आइडिया से, इक्वलिटी ऑफ, जो इक्वलिटी का आइडिया था उससे, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब वो लोग जिन्होंने मतलब फ्रीडम के लिए फ़ाइट की, जो लड़ाइयाँ लड़ी, स्ट्रगल किया आज़ादी के लिए, वो लोग फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इन सब के जो आइडियाज़ थे उससे इंस्पायर्ड थे। और उसके बाद द रीज़न टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन वाज टू लिव इन अ कंट्री गवर्नड बाय द लीडर्स हु वर सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स एंड हु कुड कम्प्लीटली abolish the inequalities that existed under the British rule। मतलब वो लोग, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, हाँ, तो जो रीज़न था, जिसके लिए फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने जो नेशनल को आज़ाद कराने के जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसका रीज़न ये था, वो क्या था कि वो चाहते थे कि जो कंट्री है वो किसी ऐसे लीडर्स के द्वारा गवर्न की जाए, ऐसे लीडर के द्वारा चलाई जाए जो क्या हो, लोगों की ज़रूरतों के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, मतलब सेंसिटिव हो, उनकी ज़रूरतों को समझें। और किसको समझें, उनकी डिमांड्स को समझें। एंड हु कुड कम्प्लीटली अबॉलिश द इनइक्वलिटीज़, और जो क्या कर सकें, जो इनइक्वलिटीज़ हैं, जो भेदभाव है, कह सकते हैं, जो अपर ऊंच नीच जिसको बोलते हैं, जो ऊंच नीच है, इनइक्वलिटीज़ हैं, उसको क्या कर सकें, अबॉलिश कर सके, ख़त्म कर सके, एंड कर सके। और दैट एग्जिस्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल, जो किसके अंदर एग्जिस्ट करती थी, ब्रिटिश रूल के अंदर एग्जिस्ट करती थी। तो उस इनइक्वलिटीज़ को, उस भेदभाव को वो ख़त्म कर सकें। और उसके बाद द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ people to live a free and respectful life laid down the principle of universal adult franchise, that is the right to vote। मतलब जो ड्रीम्स और एस्पिरेशन, अभिलाषा, एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पायरेशन मतलब अभिलाषा, सोच या फिर इच्छा, जो भी कह सकते हैं। तो वो सपना और एस्पिरेशन जो लोगों ने क्या किया था, एक फ्री ज़िंदगी जीने के लिए देखा था, और कैसी रिस्पेक्टफुल लाइफ को जीने का जो ख्वाब लोगों ने देखा था, उसने क्या किया, लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या किया, उत्पन्न किया, उसके उद्देश्यों को, उसके प्रिंसिपल को पैदा किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या बोलते हैं, दैट इज़ द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार, मतलब अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, इन दिस 2004, यहाँ पे बच्चों आपके जो एनसीईआरटी बुक में 2004 का दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है वो प्रेजेंट का लिखा है, जो प्रेजेंट में, जैसे क्या है, मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज
रफली आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूंसी इन योर स्टेट, मतलब उसमें क्या करना है, आपके स्टेट की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके एमपी कौन है। तो इस तरह से, और उसके बाद क्या, हाउ मेनी एमपीज़ डज योर स्टेट है, और आपके स्टेट में कितनी एमपीज़ हैं। वाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज कलर्ड ग्रीन वाइल अदर्स कलर्ड ब्लू, मतलब जो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनका जो कुछ का क्या होता है, कलर्ड ग्रीन होता है और कुछ का कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये सब इसके आंसर को चलिए हम देखते हैं। जैसा कि बच्चों हम ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यूपी में जैसा कि हम जानते हैं अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो कितनी है, 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। और अगर यूपी में जैसे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, जैसे इन दिस प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है ये प्रेजेंट का 2004 का नहीं है, जो डेटा दिया गया है प्रेजेंट का है। तो इन दिस प्रेजेंट मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज देयर आर 403 कॉन्स्टिट्यूंसी इन उत्तर प्रदेश, जैसा कि यहाँ पे पूछा नहीं गया लेकिन मैंने बता दिया। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट की बात करें, जैसे माई स्टेट नेम इज़ उत्तर प्रदेश, माई कॉन्स्टिट्यूंसीज इज़ जौनपुर, मतलब मैं जो यहाँ पे हम जैसे कि जानते हैं हम जौनपुर के रहने वाले हैं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वो क्या है, जौनपुर है। और जैसा कि अगर हम प्रेजेंट की, वैसे तो एमपी का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो इस टाइम जो नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके एमपी कौन है, गिरीश चंद्र यादव हैं। और उसके बाद आवर स्टेट हैज़ 80 एमपीज़, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कितनी है हमारे जो उत्तर प्रदेश में 400 थी, और यहाँ पे जो एमपीज़ की संख्या है, नंबर है, वो कितनी है, 80 है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ किसके लिए रिजर्व होती है, जैसे यहाँ बताया गया है जो ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है बच्चों वो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एसटी कास्ट के होते हैं उनके लिए रिजर्व की होती है। और उसके बाद जो ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो किसके लिए रिजर्व होती है बच्चों, जो हमारा एससी शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए रिजर्व होती है, मतलब एससी, आपको ब्रैकेट में एससी लिख लेना है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, एसटी लिखा है, तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट, चाहे आप स्मॉल ब्रैकेट बनाइए या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, चाहे जैसा ब्रैकेट बनाइए, उसके अंदर आपको क्या लिख लेना है, एससी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद बच्चों जो हमारा जैसे यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें क्या कहा गया है, उसके आंसर को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट का डेटा है और बहुत बड़ा है, और कह सकते हैं अब जो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन अब फिर से होने वाला है तो चीज़ें अब बदलेंगी, तो इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस नहीं किया है। तो इस तरह से आप इन 2 क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। हो बच्चों आपको ये दोनों जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।